नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। महिला ने दो प्रेमियों के साथ मिलकर की तीसरे प्रेमी की हत्या, सिर और हाथ पैर काटे नदी में बहाया शव। 19 जुलाई को अनिल के भाई मनोज ने मरंगा थाने में मामला दर्ज कराया था। मनोज ने बताया था कि उसका भाई अपने ऑटो से 16 जुलाई को निकला था, लेकिन जब देर रात तक वापस नहीं आया तो चिंता हुई। बिहार के पूर्णिया से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ लव ट्रायंगल में एक युवक की बेरहमी से हत्या की गई है और हत्या करने वाली कोई और नहीं बल्कि युवक की ही प्रेमिका थी। इस प्रेमिका ने अपने दो प्रेमियों के साथ मिलकर तीसरे प्रेमी की हत्या कर दी। इस वारदात को अंजाम देने के लिए पहले शख्स का गला दबाकर उसे मारा गया, फिर लाश की पहचान ना हो इसलिए धारदार हथियार से उसका सिर और बाएं हाथ पैर को काटकर बोरे में भर दिया गया। इसके बाद इस बोरे को कारीकोसी नदी में बहा दिया गया। जिले के मरंगा थाना क्षेत्र में मृत युवक का धड़ 19 जुलाई को मिला था। मृतक की पहचान अनिल कुमार साह के रूप में हुई है और वह कटिहार के कोठा का निवासी है और पेशे से ऑटो ड्राइवर था। पुलिस ने अनिल की हत्या मामले में कटिहार की रोताला निवासी प्रेमिका गंगामुनी सोरेन, प्रेमी अंशुल रहमान और रानी पतरा मंजिल निवासी मोहम्मद अजमल को गिरफ्तार कर लिया है। 19 जुलाई को अनिल के भाई मनोज ने मरंगा थाने में मामला दर्ज कराया था। मनोज ने बताया था कि उसका भाई अपने ऑटो से 16 जुलाई को निकला था, लेकिन जब देर रात तक वापस नहीं आया तो चिंता हुई। उसने अपने भाई को फोन भी किया, जिसमें अनिल ने कहा कि वह कुछ देर में आ रहा है, लेकिन वह वापस नहीं आया। काफी तलाश के बाद जब भाई नहीं मिला तो मनोज ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद जब 19 जुलाई को पता चला कि बयार में एक अज्ञात लाश पड़ी है तो मनोज ने वहां जाकर अपने भाई अनिल के शव को पहचान दिया। मनोज ने बताया कि अनिल की हत्या लव ट्रायंगल में हुई है। उसका अवैध संबंध गंगामुनी सारेन से था और गंगामुनी का पहले से अंशुल रहमान और मोहम्मद अजमल से अफेयर था। सदर एसडीओ के मुताबिक गिरफ्तार महिला गंगामुनी सोरेन सहित तीनों आरोपियों ने हत्या की बात कबूल की है। इसके बाद हत्या में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार, बाइक और 3 मोबाइल को भी जब्त कर लिया गया है। महिला ने दो प्रेमियों के साथ मिलकर की तीसरे प्रेमी की हत्या, सिर और हाथ पैर काटे नदी में बहाया शव। 19 जुलाई को अनिल के भाई मनोज ने मरंगा थाना में मामला दर्ज कराया था। मनोज ने बताया था कि उसका भाई अपने ऑटो से 16 जुलाई को निकला था, लेकिन जब देर रात तक वापस नहीं आया तो चिंता हुई। बिहार के पूर्णिया से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ लव ट्रायंगल में एक युवक की बेरहमी से हत्या की गई और हत्या करने वाली कोई और नहीं बल्कि युवक की ही प्रेमिका थी। इस प्रेमिका ने अपने दो प्रेमियों के साथ मिलकर तीसरे प्रेमी की हत्या की है। इस वारदात को अंजाम देने के लिए पहले शख्स का गला दबाकर उसे मारा गया, फिर लाश की पहचान न हो इसलिए धारदार हथियार से उसका सिर और बाएं हाथ पैर को काटकर बोरे में भर दिया। इसके बाद इस बोरे को कारीकोसी नदी में बहा दिया गया। जिले के मरंगा थाना क्षेत्र में मृत युवक का धड़ 19 जुलाई को मिला था। मृतक की पहचान अनिल कुमार साह के रूप में हुई है और वह कटिहार के कोड़ा का निवासी था और पेशे से ऑटो ड्राइवर था। पुलिस ने अनिल की हत्या मामले में कटिहार की रौतारा निवासी प्रेमिका गंगामुनी सोरेन, प्रेमी अंशुल रहमान और रानी पतरा मंझेली निवासी मोहम्मद अजमल को गिरफ्तार किया है। 19 जुलाई को अनिल के भाई मनोज ने मरंगा थाना में मामला दर्ज कराया था। मनोज ने बताया था कि उसका भाई अपने ऑटो से 16 जुलाई को निकला था, लेकिन जब देर रात तक वापस नहीं आया तो चिंता हुई। उसने अपने भाई को फोन भी किया, जिसमें अनिल ने कहा कि वह कुछ देर में आ रहा है, लेकिन वह वापस नहीं आया। काफी तलाश के बाद जब भाई नहीं मिला तो मनोज ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद जब 19 जुलाई को पता चला कि बहियार में एक अज्ञात लाश पड़ी है तो मनोज ने वहां जाकर अपने भाई अनिल के शव को पहचान लिया। मनोज ने बताया कि अनिल की हत्या लव ट्रायंगल में हुई है। उसका अवैध संबंध गंगामुनी सोरेन में था और गंगामुनी का पहले से अंशुल रहमान और मोहम्मद अजमल से अफेयर था। सदर एसडीपीओ के मुताबिक गिरफ्तार महिला गंगामुनी सोरेन सहित तीनों आरोपियों ने हत्या की बात कबूल की है। इसके बाद हत्या में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार,
बाइक और 3 मोबाइल को जब्त कर लिया गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर, हाइक कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।